मकड़ी उतरे तार से सुन गए चढ़त जो तार जाता जा प्यो मन रम्यो पहुंचत लगे न बार। जैसे मकड़ी तारा ताना चलती जमीन पर आ जाती, जब चाहती है फौरन चढ़ जाती। जिसकी तो तार बन गई पहुंचने में क्या देर, जिसका जहां मन लगा अब ख्याल करो इंग्लैंड का फौरन बन जाता है कि नहीं। अमेरिका का कितनी तेज रफ्तारी है ऐसी भाई, सूट की रफ्तार तो इससे भी तेज, बिजली की रफ्तार बड़ी तेज, प्राणों की रफ्तार उससे तेज, मन की रफ्तार उससे भी तेज और सोच की रफ्तार सबसे तेज। कि जिसका जहां मन लग गया किसी के साथ पहुंचे में कोई देर नहीं, वो हर जाई है, वो ताकत कॉन्शियस को ओवर करा उस मालिक के साथ। जब वो नाम देता है, उपदेश देता है, शिष्य के साथ हो बैठता। हमारे लिए फरमाया करते थे और उस वक्त तक सांस नहीं लेता जब तक कि उसकी आत्मा को धूलधाम मालिक की गोद में न पहुंचा रहे। बड़ी भारी जिम्मेवारी है भाई, नाम देना अक्षरों का नाम देना नहीं भाई, बड़ी भारी जिम्मेवारी का सवाल है। बाया तुम्हारे साथ है, जंगलों में, बियाबानों में, मुसीबतों में, बातों बात से दर मकानो लाम का क्यों बीमानी असराओ दुकान। दिन तुम्हारे साथ रहे इस दुनिया में भी, जंगलों पहाड़ों बियाबानों में भी, और जब तुम इस दुनिया को छोड़कर आगे जाओ, मरकर ये जीते भी वो तो कितनी शान। ये महापुरुषों की तारीफ। ऐसे महापुरुष जब मिल जाए, रहे किसी खुश किस्मती जागो की, तो कहते नजदीक की दूरी का सवाल नहीं। जब जिसका मन जहां से लगा वो उसके साथ। इंडियों के घाट पर थे, अब ऊपर आ गए, उसका काम ही यही है। जैसो कैसे बात की गुरु के चले जाओ, तुम्हारी कल्याण हो। सोना काई ना लगे, लोहा घुण नहीं खाए, बुरा भला जो गुरु भगत कबहू नरक ना जाए। कहते सोने को जैसे काई नहीं खाती, लोहे को घुन नहीं खाता, ऐसे महापुरुष के साथ जुड़ने वाला हो, पापी से पापी हो, मगर भक्ति भाव उसका दिल में हो, कि ऐसा कोई नरकों में क्यों जाएगा। जैसे आप कहेंगे क्यों भाई, बच्चा हो हमारा, वो कोई गुनाह कर दे, पाप करे, तो क्या हम उनको पुलिस के हवाले करते हैं? कभी लड़के को आप 2 चपेड़े लगा लेंगे, मगर पुलिस के हवाले नहीं करते। इसी तरह महात्मा पापी से पापी भी कोई जो उनका गुरु भक्त उनके चरणों में आने लग गया, गिरता है, गिर गिर कर इंसान सवार होता है। भक्ति भाव उसके दिल में बन गई, कहते उसको यमराज के साथ पास नहीं दे। धर्मराय दर कागज फाड़े, नानक सब लेखा समझा, उनका अकाउंट ट्रांसफर हो जाता, वो खुद वाइंड अप करते। कहते ऐसा कभी भी नरकों में नहीं, नरकों में वो जाए जिनके सिर पर कोई नहीं। दर दरबारी साध हैं, उनसे सब किछ होए, तुरत मिलाए नाम से उन्हें मिले जो कोई। महाराज आपने संतों की बड़ी महिमा गाई, इनकी हैसियत क्या है? चलो उस मालिक के दरबार के मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर यहाँ भी गवर्नमेंट होती है ना, हर एक मिनिस्टर आपको अपना पोर्टफोलियो रखता, किसी का फॉरेन पोर्टफोलियो है, किसी का इरिगेशन है, किसी का एग्रीकल्चर है, ये वो। तो जिस पोर्टफोलियो का मालिक है उसमें वो कुलई था मालिक जो चाहे फैसला करे। कहते संत जन भी मालिक के दरबार के दरबारी हैं, उनके पास किस चीज का पोर्टफोलियो? कहते नाम का। जो भी उन्हें जाकर मिलता वो नाम का, तुरंत मिलावे नाम से उन्हें मिले जो, कहते नाम के साथ जोड़ते हैं उसको, ये उनका पोर्टफोलियो। उनके हाथ ये कुंजी रखती है, संतों के हाथ ये कुंजी रखी है।
क्योंकि पोर्टफोलियो उनके हाथ है, जिसको चाय दे दें। सम्राट पूछे नाम की मैं इस वक्त ज्यादा बयान करने की जरूरत नहीं। नाम दो किस्म का है, एक अक्षरी नाम, एक वो ताकत नाम जो खंडों ब्रह्मंडों को लिखा। उसके बोध कराने के लिए ऋषि मुनियों ने को नाम रखे हैं। तो वो पावर नाम जो है, नानक नामे के सब की छुआता है नानक, सब कुछ नाम के बस में कंट्रोल में है, वो नाम पावर। हर उत्तम नाम है जिन सिरजा सबको, जिसने सारे जहान को सिरजा बनाने वाला, उसका नाम है। तो उसके उस पावर, वो पावर है, वो अक्षर नहीं। कहां मिलती है? दृष्ट गोचर नाम है, इंद्रों के घाट से ऊपर आकर मिलता है। पहला काम उनका छोड़ पिंड और चल ऊपर। ऐसा महापुरुष जब मिल जाए, कब मिलता है? कृपा करे तब सदगुरु मिला। जब वो मालिक दिया करे तब सदगुरु का मिलाप, ऐसे अनुभवी पुरुष का मिलाप होता है। और वो क्या करता है? हर नाम ध्यान नाम के साथ जोड़ता है, ये उसका काम है। तुरंत मिलावे नाम से उन्हें मिले जो, ये उनका। कोई तो तन मन दुखी, कोई चित उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। क्या दुनिया में हर एक इंसान दुखी है, कोई तन करके, कोई मन करके, कोई धन करके। कहते कोई ना कोई दुख हर एक इंसान को। कहते कोई दुनिया में सुखी है भी? कहते हाँ। कौन? जो संत का दास बन गया। संत का जो दास बना, उनके पास कौन थी? सुख का इलाज दवा है, तुरंत मिलावे नाम से उन्हें मिले जो। यही गुरु नानक साहब ने फरमाया, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। है नानक सारा जहां ही दुखी है। कहते कोई सुखी दुनिया में है भी? कहते हाँ। कौन? जिसको नाम का आधार। ये स्वामी जी महाराज जो फरमाया, सोरत तू दुखी रहे हम जाने, ऐसो तू दुखी है हम ये देख रहे। बड़े हमदर्दी से बयान कर रहे हैं, ऐसो तू दुखी है हम ये देख रहे हैं। कहते कब से? जान दिन ते शब्द बिसारा मन संग यारी था। जिन दिन से ऐसो तू शब्द को भूल गई, नाम से भूल गई, उस दिन से। और मन के साथ यारी इख्तियार कर ली। मन आगे इंद्रियों के घाट पर बाहर लपट है। कहते उस दिन से तू दुखी है। अगर तू सुखी होना चाहती है तो क्या कर? इंद्रियों का घाट छोड़, मन का घाट छोड़, नाम के साथ जुड़, सुखी हो जाए। तो हर एक महात्मा एक ही बात कह रहे हैं, जो इंसान जो हमेशा के सुख को पाना चाहता है, वो नाम को जप, नाम के साथ। जिन्नी नाम दिहाया गए मुशक्कत काल, नानक ते मुखुजले केती छुट्टी। कई जीवों का उनके साथ उधार हो जाता। इस नाम के साथ कौन लगता है? तुर कर्म पाया तुद जिनको, से नाम हर के लगे। हे मारे तुर से जिसको तू दिया करे, वो इस नाम पावर के साथ लगते। क्या मिलता है? कौन आनंद है? सुख हुआ, सुख और शांति मिलती। निशानी तितकार अनहद की धुनी जागर, तितकार अनहद बाजा। तो सारे महात्मा नाम ही से कल्याण लिखते रहे। एक नाम जुग चार उधारे, चारों युग में एक ही नाम से जीवों की कल्याण होती है। नाम तुम्हारे घट घट में है। नाव ने दे अमृत प्रभ का नाम, दही ने इसका है दृष्ट और अगोचर। इस काया नगरी अंदर मंगल चढ़े योगी, ता नाम पले पाए। जब नीचे चक्रों से ऊपर आओगे तब नाम मिलेगा। ऊपर आने के कई रास्ते, मुश्किल भी है, आसान भी है। प्राण योग, प्राणों का जो संयम है वो मुश्किल है, हर कोई नहीं कर सकता। तो संतों ने फी जमाना प्राणों के संयम को छोड़ दिया, सिर्फ सुर को एकत्र करके नाम के साथ जोड़ देते। बच्चे को बैठा, वो भी उसके अंदर भी ज्योति आ सकती, बूढ़े के अंदर भी आ सकती। ये सहज मार्ग, नेचुरल मार्ग है, कुदरती मार्ग, शुद्ध योग है। शुद्ध का मार्ग लिखवा में गुरु अर्जुन साहब ने एक जगह प्रार्थना किया, संतन की शरणाई पड़ा जियो प्राण सब आगे धरे। हम संतों की शरण में गए, जी और प्राण दोनों ही उसके हवाले अर्पण कर दिए। सेवा सुरत न जाना का ही, दया करो किरमायणा। कि हे सदगुरु, हे संतो, हमको सुरत की सेवा करनी चाहिए। सुरत की सेवा, हम इंद्रियों के घाट के कीड़े हैं,
गलाजत में भरे पड़े, दया करो हम। तो ये उपदेश सब महात्माओं का जी। आगे बड़े बढ़ाई पाए कर रोम रोम अहंकार, सतगुर के परिचय बिना चारों वर्ण चुमार। इंसान अपनी बढ़ाई, मान बढ़ाई में कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, इसी में डूब जाते। क्या कहते हैं, फरमाते हैं सतगुर के परिचय बिना चारों वर्ण चुमार। चार ही वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कि चारों वर्ण ही चमार है। जब तक इसको सदगुरु न मिले और अंतर का परिचय न मिले, पिंड से ऊपर आकर अंतर का रास्ता न मिले। चमार कौन है? जिसकी वृत्ति चमड़े में है वही चमार है। जो पिंड का रूप बना वो चमार नहीं था और क्या। आपको पता है जब राजा जनक को ज्ञान पाने की ख्वाहिश हुई तो एक दरबार कायम किया, सारे हिंदुस्तान भर के ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे किए और कहा कि जो महात्मा मुझे इतनी देर में ज्ञान दे, जितनी देर में घोड़े पर सवार होते एक रकाब में पांव रखकर दूसरी रकाब में रखे, वो यहाँ बैठे। सब हैरान थे क्या करें। हार गए। एक अष्टवक्र वहां बैठे जिसमें 8 वक्र चक्र थे, कुंभ पड़ते थे। उसको देखकर सब हंस पड़े। एक तो शक्ल देखकर, दूसरे के बगी को बच्चों का खेल है, इतनी देर में ज्ञान का प्रतीत कराए। तो कहने लगे राजन तुमको ज्ञान चाहिए कि हाँ महाराज, फिर चमारों की सभा क्यों इकट्ठी कर रखी, जिनकी नजर मेरे चमड़े पर है, मेरी हाथ में ऊपर न जाए। तो चारों वर्ण किसी में भी हो, जब तक तुम इस चमड़े में गिरे पड़े हो तुम चमार हो भाई। संत महात्मा बड़े लाभदायक कलाम कह देते। जो पिंड से ऊपर आया वो सच्चे माने में असलियत के नजदीक आया। कौ कबीर राम के, ये तो राम की अंश है, तू तो थी सतनाम की गोती। ये सतनाम की गोत वाली थी और कहां फंस गई। काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान, तुलसी पंडित मूर्खो दोनों एक समान। कहते जब तक इंसान के अंदर काम और क्रोध की खाने खुली है, काम रूह का गिर, जहां काम ते नाम न, जहां नाम ने काम, दो एक जहां नाम बसे रव रजनी था। जहां नाम है वहां काम नहीं, जहां काम है वहां नाम नहीं। नाम दृष्ट गोचर ऊपर जाए और काम का रुख नीचे की तरफ है। फिर बताओ दोनों कैसे मिलेंगे? जैसे धूप और अंधेरे का आपस में तलक नहीं, जहां धूप है वहां अंधेरा नहीं, जहां अंधेरा वहां धूप नहीं। तो ऐसी काम और नाम का सिलसिला। कहते जिस इंसान के काम के साथ कई चीजें आगे चल जाती, कई किस्म का काम है, मन में चिंतन करना, जबान से बातें करना, प्राइवेट बैठना, ये करना, वो हाल कलोल वगैरह, ये सब काम में शामिल। और क्रोध में रूह फैलती है, काम में गिरती है। ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, धड़ेबंदी, सार्केज्म, मैं तू। जिस इंसान के अंदर ये दो खाने खुली पड़ी, कहते है वो आलिम है या अनपढ़ है, दोनों एक समान है। बल्कि माफ करना, मैं तो याद करूंगा कि आलिम लोग जिनके अंदर ये खाने खुली पड़ी है वो ज्यादा खतरनाक है बनिस्बत दूसरों के भी। आपको पता है लड़ाइयां कैसे शुरू होते हैं? एक ने लेक्चर देगा, आपको ना देगा, आगे लड़ पड़े बेचारे। ऊपर से कहते हम सब के दास है, ये वो बीचों की किसी तरह की गर्दन कट जाए। ये हालत है दुनिया। गुरबानी में यहां तक कहा है काम क्रोध पर से जे ना हंते मूर्ख भगवान। जिनके अंदर काम क्रोध के वेग नहीं चले, कहते वो भगवान की मूर्ख। उनके पास बैठने पीछे बात दूर होती। तो कबीर साहब कहते हैं पढ़ा हो या अनपढ़, अगर काम क्रोध की खाने अंतर से खुली पड़ी है उनके, कहते एक मूर्ख और पंडित एक समान खाए कोई। मन राखत बैराग घर में राखत रांड,
चाखत चावत खांड। कहते जाहिर तो बैरागी बना, त्यागी बना, दिल में विषय बकारों की खान, ला तलक ऐसे तलक नाजायज रखे। कह रहे जैसे एक करेला हो और नीम चढ़ा हो, उसे कभी मिठास आएगी? दिली त्याग चाहिए। जब तक कबीर साहब ने कहा एक कनक और कामनी दुर्गम घाटी, दो दुर्गम घाटियों से पार जाने वाला कोई ऐसा ना मिला, कोई ऐसा महात्मा नहीं जो इसके पार गया हो। बड़े कामयाब है, कहने को बहुत, प्रचार को बहुत, प्रोपेगेंडा बड़ा, मगर अंतर में इसमें गिरना। ऐसे पुरुष जैसे करेले पर नीम चढ़ा हो, उससे कभी मिठास ले सकते, शांति को कैसे पार? ये बनावट का सवाल है। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, उस प्रभु को कैसे दे? वो तो घट में बैठा देख रहा था। लोग पति ने कछु न होवे, ना ही राम या न हो। लोगों के पति आने से कुछ नहीं बनेगा, वो प्रभु को बच्चा थोड़ा है भाई। अरब खरब लो लक्ष्मी, उदय अस्त लो राज। तुलसी जो निज मरण है, तो आवे के काज। अब सदाचार का उपदेश देकर, एथिकल लाइफ, सदाचार के जीवन का उपदेश देकर अब एक कदम और आगे चलते हैं। क्या कि दूसरी हवस, एक तो काम क्रोध में दुनिया गिर रही है और फैल रही है, दूसरे लोभ लब लालच में दुनिया मर रही है। लव भौंके जस कुत्ता, लोभ का कुत्ता घट घट में भौंक रहा, कुर्बानी किया। लोभ की खातिर सब जो मर्जी किसी से कराओ, पाका पाक सब खाओ। कहते मान लो आपने सारी जितनी दुनिया सबके तुम मालिक माने, जहां से सूर्य चढ़ता और जहां जाकर उतरता है, ये सारी दुनिया ही तुम्हारी जायदाद बन जाए, और अरबों खरबों सारी दुनिया की लक्ष्मी इकट्ठी करके ढेर लगा के उसके तुम मालिक बन जाओ। तो कहते हैं आखिर जो निज मरण है तो कौन आवे? अरे भाई आखिर मरना है, बताइए तेरे किस काम आए? यही कि यही दरी रह जाएगी। हाँ, पापों की गठरी सिर पर रहेगी। जो पाप किए, मोया कहते हैं पापा बाजू होए न कट्ठी से मोया साथ न जाती, मरे हुए तुम्हारे साथ नहीं जाए। अरे भाई तू किस लिए इतना उपद्रव कर रहा है? क्यों लोगों के गले काटता, क्यों खून बहाता? जहरदारी और अंतर्मुख, जरूरी नहीं किसी गर्दन काटने से इंसान मरता, उसके खून को निचोड़ना ये उससे भी ज्यादा खतरनाक। ये रत लगे कपड़ा जामा होए पलीत, जिस कपड़े को खून लग जाए कहते ये पलीत हो गया। जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल की, जो खून लोगों के खून निचोड़ कर पी रहे हैं, उनके हृदय कैसे पवित्र हो? नानक नाम खुदाए का दिल अच्छे मुख ले हो। ऐ नानक, प्रभु का नाम लेना है तो दिल को साफ करके लो। और देवाजे दुनिया के झूठे, दुनिया के लोग झूठे, हम लोग लगे। जिस हृदय में उसको बैठाना, वो हृदय तो गलाजन से भरा पड़ा है। अरे भाई मालिक कहाँ आएगा? कुत्ता बैठता, वो भी तुमसे जमीन साफ करके बैठता। मामूले से अफसर ने आना हो, उसके लिए हम कितनी सफाइयां करते हैं। अरे भाई हम चाहते हैं वो शान श्याम का शहंशाह हमारे घट में प्रगट हो, तो मैले हृदय में आएगा? आ नहीं। हर एक चीज को थोड़ा थोड़ा टच कर रहे हैं जो हमारे जीवन के उभारने के लिए जरूरी है। ले आगे। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। अब कहते हैं अगर रुपया इकट्ठा हो जाए, चलो अच्छे भाव से इकट्ठा हो जाए तो चले। अगर आप बेड़ी में जा रहे हो तो पानी भर जाए तो अक्लमंद किसको कहोगे? जो दोनों हाथ से पानी बाहर फेंकेगा, नहीं तो डूब मरेगा। क्या ऐसे ही अगर जरूर से ज्यादा रुपया तुम्हारे
पासा इकट्ठा हो गया तो उसको दोनों हाथ बात फेंको, बांट कर खाओ, नहीं तो डूब मरोगे। देखिए बड़ी मोटी बात, सोने और चांदी को हाथ में मारो तो हाथ काले हो जाते हैं। जिस हृदय में हर वक्त सोना चांदी बस नहीं है वो कुछ सफेद हो जाएगा। जैसे वो सख्त है वैसे कठोर हृदय बन जाएगा। गरीब आदमी तो गरीबों की मदद कर देगा, अमीर आदमी तो एक पैसा निकालना चमड़ी जाए मर दमड़ी न जाए। नेक रास्ते में किसी भागों वाले का जिसका हृदय विशाल है उसी का खर्च होता है, नहीं तो अमीर खाली के खाली बैठे। कहते अगर जरूर से ज्यादा पैसा हो तो उनको बांट कर खाओ और मालिक देगा। पानी आएगा साफ रहेगा, खड़ा होगा बदबू देगा। ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली पत्थर की तरह तुम सख्त हो जाओगे जैसे सोना चाहती हो। 4, 18, 9 पढ़े खट पढ़ खोया मूल, सुरत शब्द चीने बिना ज्यों पंछी चंडूल। अब ये कुछ कहकर अब आलमों की तरफ आते हैं। हर एक को अपनी अपनी उपदेश देते हैं। कहते हैं मान लो तुम बड़े आलिम बन गए, बड़े फाजिल बन गए, हुआ क्या? मान लो कि 4 वेद, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 6 शास्त्र, ये हिंदू मत के शास्त्र हैं, सब के तुम मालिक बन गए। मैं अर्ज करूंगा कि और सब समाजों के भी धर्म पुस्तकें पढ़ लो, हाफिज बन जाओ। कहते सुरत शब्द चीने बिना ज्यों पंछी चिल्लो। जब तक तुम्हारी सुरत ने पिंड से ऊपर आकर शब्द या नाम को चीना नहीं, लगी नहीं, तुम्हारी इतना कुछ आलिम फाजल होते हुए भी तुम्हारी कीमत उस चिड़िया के मुताबिक जिसको चंडूल कहते हैं, उसका क्या कायदा है, जो सुने उसकी नकल कर देती है, मनुष्य से उसको फायदा कोई नहीं। उसका दिमाग तो मर्चेंडाइज से भरा पड़ा, अंतर एक कतरा उसको बस नहीं रहा, ठंड कहां से। तो आलिम होना खाली काफी नहीं, आलिम इल्म के साथ अमल भी होता, आलिम बाअमल हो। अगर आलिम बाअमल नहीं तो शेख सादी साहब कहते हैं कि उसके एक गधे के मुताबिक हैसियत है जिस पर कोई बड़ी किताबें लदी पड़ी, बड़ो किताबें चल। इसका ये मतलब नहीं कि आप ग्रंथ पोथी ना पढ़ो, पढ़ो, विचारो, उसमें क्या दिया है उसको हासिल। जैसे उन महात्माओं ने उस चीज को पाया है तुम भी पाओ। पढ़ने से शौक बढ़ता कि जैसे उन्होंने उसके सीखा हमें भी मिले। बात तो पढ़ना पहला करना है, मगर खाली पढ़ना ही काफी नहीं। पढ़िए जेते बस बस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आर जा, पढ़िए जेते सास। नानक लेखा है घर और बचे, सारी उम्र पढ़ते रहो। जो हकीकत की बात है अगर उसको हासिल नहीं किया फजूल जन्म चलेंगे। और वो एक बात क्या है, नानक कागत लख मणा लिख लिखीजिए बहाओ। लाखों मन कागज लिख लिख कर पढ़ डालो। माफ करना, ग्रंथ पोथी कितनी होगी, कितने मन होगी? 10, 20, 50, 100 मन से, 1000 मन से, कहते लाखों मन भाव के साथ पढ़ लो। भी तेरी कीमत ना पवे हाँ के वडा खाना। तेरा नाम कितनी, नाम की महिमा सबसे हो, नाम ही का। वेद के ते पुकारन पोथी है, नाम बिना सब कूड़ गली हो छी। सारे महात्मा जी का नाम जपो, सब वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी कहते हैं नाम जपो। नाम जपना ही तो असल चीज। जब तक नाम को नहीं जब तक शांति कहां से होगी? सवाल नहीं। नाम असल चीज है जिसको पाना। प्यो दादे का खोल दिखा खजाना तो मेरे मन ध्यान। गुरु अर्जुन साहब ने एक बड़ा बैंक्वेट हॉल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत के जियाफत खाना इकट्ठा किया। कहीं कबीर साहब बैठे हैं, कहीं रविदास जी बैठे हैं, कहीं नाम जी बैठे, कहीं त्रिलोचन जी बैठे हैं, कहीं गुरु अर्जुन साहब, कहीं गुरु अमरदास, कहीं गुरु अंगद साहब, कहीं गुरु नानक साहब, ऐसे ही और महात्मा
की मानी एकत्र की, एक ज्यापत खाना गठन। मन कहते हैं कि वो दादे के ये हमारे खजाने हैं, इनको खोल कर दे, तब खुशी होगी किस्मत। क्या बेशबहा चीजें दी। पढ़ लेने से मुक्ति नहीं, पढ़कर जो उसमें जिसका जिक्र है उसको हासिल करके उसकी ग्रहण करने में मुक्ति। पढ़ पढ़ के सब जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। के सारे जगत में लोग पढ़ पढ़ कर बड़े बड़े आलम फाजिल बनकर मर गए। प्रेम के 2.5 अक्षर थे, पप्पा ममा रारा, छोटा था, प्रेम नहीं पैदा हुआ। पंडित 2.5 अक्षर प्रेम के, जो पढ़े वो पंडित है। हम बड़े आलम भी बने, फाजिल भी बने, घर में कशमकश है, जबान से नीम घूटी चली आती है, कड़वे वचन है, लोगों के हृदय को वेदते चले जाते। आलम किस काम का हुआ? बाहर लोगों से प्यार है, घर छुरी रखी हुई है, तंग करता है बाल बच्चे। अरे भाई, लोगों में परमात्मा तो घर वालों में भी तो परमात्मा है। परमात्मा प्रेम है, आत्मा उसकी अंश है, ये भी प्रेम है, और प्रभु के पाने का जरिया भी प्रेम। दसवें गुरु साहब ने कहा, साच कहूं सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिथि। जिनने साधन हम करते हैं, ग्रंथ पोथियां पढ़ते हैं, और जिनने साधन है पूजा नमाज ये वो करते हैं, इन सब के करने की गर्ज क्या है कि हमारे अंतर ये करते हुए उस मालिक के लिए प्रेम पैदा हो। नहीं तो सूखी जिम्नास्टिक है, खुश्क रोज़े, खुश्क नमाजें, कुछ पूजाएं, क्या करेंगे? प्रभु का नाम लिया, दिल उभरा नहीं, भरा नहीं, फिर ऐसी नमाज और पूजा क्या करेंगे? तो जो पंडित है, जिसने मालिक को पाया, उसमें एक मिठत नीवी नान का गुण चाहिए होता है। उसकी जबान मीठी होगी, निम्रता भाव हो, ये सब गुणों का सार है। महात्मा की ना वो क्रस्ट नहीं, जबान मीठी, उसकी कोई गाली, हाँ भाई हो सकता है सही हो, तो कहते हैं प्रेम नहीं पड़ा, हजारों किताबों के हाफिज बन गया, हुआ क्या? तो आलम सच्चे माने में क्या है कि उसकी जबान मीठी हो, सबसे बहुत, सबके अंतर परमात्मा, सबसे दिली प्यार हो, किसी से नफरत ना हो, तब काम है ना। ये तो 2.5 अक्षर प्रेम के तो पढ़े नहीं, सारी दुनिया की किताबें पढ़ डाली, क्या हुआ? लिख लिख के सब जग लिखियो, पढ़ पढ़ के कहा कीन, बढ़ बढ़ के घट घट गए, तुलसी संत न चीन। कहते बड़े लिखारी बने, बड़े बड़े आफर भी बन गए, सब कुछ हुआ, बड़ी बड़ी मान बढ़ाइयों को भी पा गए, मर संत की गति को न लगा। अनुभवी पुरुष से ये दौलत मिले ना, पढ़ना लिखना, इल्म आमिल के गले में फूलों का हार है, मगर इल्म बगैर अमल के सिर पर गद्दे का बोझ है। शेख सादी साहब फरमाते, तो इल्म अच्छी चीज है। रामाकृष्ण परमहंस थे, जब एक साहब उनके पास गए कि महाराज हमें समझाओ, कह रहे देखो भाई, एक बात से समझना है तो मेरे पास आओ, अगर बहुत बातों से समझना है तो विवेकानंद के पास चले जाओ। पढ़ना लिखना यह है कि वो एक चीज, जो आलिम है ना, वो एक चीज को बड़ी खूबसूरती से खोल खोल कर बयान करेगा, इतना फर्क तो होगा। मत जो अनुभवी पुरुष वो पते की बात कहेगा। बुल्ले शाह थे, शाह अनायत के पास गए, पूछा महाराज परमात्मा कैसे मिलता, तो कहने लगे साईदा की पावना इधरों पटरा तो उधर लावना। बड़े थोड़े लफ्जों में बात कही,
इधर से सोच को हटाओ, उधर जोड़ो, बस इस तरह प्रभु मिल जाएगा। पिशावर में बाबा भोज सिंह अच्छे कमाई वाले महात्मा हुए, बड़ी मुद्दत की बात है, तो 40-50 साल की बात। उनसे पूछा कि महाराज करनी और कथनी में क्या फर्क है? पंजाबी में बात करते थे। कह रहे भाई कहना कहन है ते करना करना। कहन उस तरफ पंजाबी में छपाकी को कहते हैं, जो खाज होती है ना, उसको जितना रगड़ो और खाज होती है, और मीठी मीठी खाज और रगड़ने वो सूझ जाती है। कि जो सिर्फ कथनी है वो तो छपाकी की तरह, और करना नारंगी का जब खिल जाता है तो मील से भी गुदो खुशबू आती है। तो आलिम और आमिल, आमिल आलिम उस चीज को कई तरीकों से खोलकर बयान करेगा, जो आमिल है वो पते की बात कहेगा। जितनी वोकैबुलरी लफ्जों का जखीरा कहो उसकी कमांड पर है, उसी से मिसालें देकर समझा रहे हैं। मगर खाली आलम होना किसी काम का नहीं है। उल्टे दुनिया में जिन्नी माफ करना आग लगाई है ज्यादातर आलमों की, हम जो बेअमल है, गौर से विचार कर रहे, ठंडे दिल से विचार कर रहे। एक ने एक सवाल पैदा किया, दौड़ा बंदी बना लिया, कश्मकश को, गरीब बेचारे जो पीछे लगने वाले लड़ लड़ कर मर जाते, और क्या होता। तुलसी संपत के सखा, पड़त विपद में चीन, सज्जन कंचन कसन को, विपद कसौटी कीन। आप तुलसी साहब कहते हैं भाई तुम सभी तो सारी दुनिया तुम्हारी अपनी है। अरे भाई तुम्हारा कोई भी नहीं। संपत के सखा, जब तक तुम्हारे पास हो आता है ना कोई चीज बन आती है, दे सकती हो लोगों को, लोगों की गर्जें तुम्हारे से पूरी हो सकती है, तब तक सारा जहां तुम्हारा साथ, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा मित्र है। तुलसी संपत के सखा, पर विपत में ची। जब विपदा पड़ जाए वो परखे जाते थे। कोई नादारी में छोड़ जाता है, कोई गरीबी में छोड़ जाता है, कोई बीमारी में छोड़ जाता है, कोई लाचारी में छोड़ जाता है। जब तक उनकी गर्ज पूरी होती रहती है, सुख में आन बहुत मिल बैठत, जिस घेरे विपत परी सभी संग कौ ना, सब छोड़ जाता। कोई लागल असली दुनिया में कितनी क्या स्वाहे अनबही पुष्प के और कौन है, वो तुम्हारी बेहतरी चाहता। फलदार दरख्त को अगर बट्टे भी मारो ना, फिर भी वो तुमको फल देता। बट्टे मारो फल गिराता। महापुरुष के साथ साधु संग झगड़ा बड़ा, साकत संग न दे। साधु की सोबत करो, उसके साथ झगड़ा भी अच्छा भाई, वो तुम्हारा बुरा नहीं मांगेगा, वो तुम्हारी भलाई चाहता। तो फरमा रहे हैं इसीलिए कि सज्जन कंचन कसन को विपत कसौटी की। विपता जब बनती है ना, सज्जन की परीक्षा हो जाती है। जो सज्जन है वो आपको शौकत भी नहीं छोड़ेगा। दुनिया में देखो कितने तुमको लागल दोस्त मिलते, रिश्तेदारों में कितने लागल जो तुम्हारी बेहतरी चाहते हैं, तुम उनके साथ ना भी करो फिर भी वो तुम्हारे बढ़ाई चाहते हैं। क्या दुनिया में कोई किसी के जग में मीत न देखो कोई, इस बुलेके में न रहो। जब जाओगे रोता तुम्हें अपना आप ही, कितना लोग कहेंगे बड़े सदाचारी भी हो जाए, मान लो 2 मिनट के लिए, तो अंत समय जब आएगा रूह जिस्म से निकलेगी, तुम घिड़कोगे, रूह जिस्म से निकलेगी नहीं। निकलना आया नहीं, जीते जी आता तो खैर थी। वो खड़े रह जाते हैं, वो अपना भुगता रोता, तकलीफ वह कोई मदद नहीं कर सकता। किसी ऐसे मित्र को पकड़ो जो उसको सहायता कर सके, जो जीते तुमको पिंड से ऊपर लाना सिखा दे। नानक कचड़िया संग तोड़, ढूंढ सज्जन संग पकिया, ए जिविंदे बिछड़े ओ मोया न जासन छोड़। नानक है, नानक तू पक्के सज्जनों को पकड़। कहते वो कौन है? कहते संत जन। दुनिया के लोग तो जीते जी तुमको छोड़ जाएंगे, वो मरे भी नहीं छोड़। कहते मैं तुम्हारे साथ हूं। अंत खुलोया है गुरबानी।
सच्चा सदगुरु से सच संभालिया, सच्चे सदगुरु की सेवा करो भाई, और सच की संभालना के नाम को जपो। अंत खुलोया है जो सदगुरु के कहा जाए, अंत का सब नहीं खड़ा होगा, चल भाई मैं तेरे साथ, इन्हीं बारी बख्श। वही एक सच्चा मित्र, बाकी दुनिया में कहाँ के मित्र, वर्ष के मंदिर। मन फिर कर जाने नहीं, ब्रह्म कहे गौराए। 84 के फंद में फिर पड़ेंगे आए। अब कहते हैं जो लोग थोड़ा थोड़ा हर एक मजमून का टच करते चले जाते हैं, बयान करते चले जाते हैं कि मन तो काबू नहीं किया, इनके भोगों रसों में लंपट है, और ऊपर से कि अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, इसका उच्चारण करता हूं। कहते ऐसे पुरुष सब नरकों 84 की गैर में जाएंगे। जबान से कर रहे, मन काबू नहीं आया तो कैसे बने? जबान का कहना क्या भाई? मैं कहता हूं मैं बादशाह हूं, पास एक पैसा नहीं, न लावा है, न लश्कर है, न खजाना है। ये कहना मैं ब्रह्म हूं, जो ब्रह्म हो गया वो कहे मैं ब्रह्म, तब तो ठीक। एक आदमी पहली पढ़ा हो कहे मैं पहली जमात हूं, एक एमए पास कर मैं एमए हूं, उसका कहना तो बजा। जो मन इंद्रियों के घाट से जिसकी आत्मा आजाद होकर मालिक में लीन होकर उसके रूप में जाग उठी, वो कहे हाँ ठीक, पिता पूत एक ही रंग लीने। गुरु अर्जुन साहब ने कहा पिता और पुत्र ने एक ही रंग ले लिया, पिता पुत्र रंग की निशान, पिता और पुत्र ने सांझ कर ली है। पिता प्रगट माज, अंतर में मेरे पिता प्रगट हो चुके, जिसका होगा उसका कहना तो बजाया है ना। एक आदमी इंद्रियों के घाट पर बैठा है, रसों कसों में लंपट है, लोगों की ईर्ष्या द्वेष में जल रहा, काम में गिर रहा। बताओ ऐसा पुरुष ब्रह्म कहे तो क्या, ना कहे तो क्या वो 84 से बच जाएंगे? कभी तुलसी साहब कहते कभी नहीं बचे। यान वही पुरुष के कलाम है भाई, लिहाज नहीं करते। मुझे लाहौर में एक वाकया हुआ, एक जगह मैं गया, वहां पर एक साहब बैठे थे, ये इसी ख्याल के अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म, बहुत वृद्ध आदमी थे। मैं बैठा, बात होती थी, मैंने उनकी जरा जिस्म को दबाया थोड़ा, क्यों था महसूस क्या? हाँ मैंने, अरे भाई मारने वाला भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, महसूस किसको हुआ? दलील तौहीद हृदय तौहीद। जब दलील आप कहते हो एक ही एक है, अरे भाई तुम सुना किसको रहे हो? जब एक ही एक है तो सुनाना किसको? भाई जब वो अवस्था को पा जाओ तब तो कहना ठीक, नहीं तो मन इंद्रिय की गुलामी में हो, आना जाना बना रहे। बात 10वीं पास करके कहो मैं मैट्रिक हूं, एमए पास कर कहो मैं एमए हूं, बस जितना उतना अदा करो तब तो ठीक है ना। वैसे कहने मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं कहने का काम। उस गति को हासिल करके जो कहेंगे वो तो ठीक। मन तो कहते काबू नहीं किया, और जबान से ब्रह्म कहे गौराए। कहते ऐसे लोग 84 के फंद में फेर पड़ेंगे, आए 84 के गेड़े में जाएंगे, फंसेंगे जरूर फंसे। तुलसी मैं तू जो तजै, भजै दीन गत सोए। गुरु निवे जो शिष्य को साधक सोए। आखिर आकर साधु की परख देता है, निशानी देता। क्या? जिसके अंतर से मैं तू ना रहे, उसके अंतर दीनता निम्रता कूट कूट कर भरी गई। उसमें अहंकार नहीं, दीनता निम्रता, अंकसारी अबूदी ह्यूमिलिटी का पुंज बन गया है। कहो कहते ऐसे पुरुष, और जब शिष्य आए तो पहले उसको हाथ जोड़े, शिष्य पीछे जोड़े। ऐसा पुरुष साधु। इसमें राज क्या? निम्रता तो जरूरी चीज है ना। जो भी शाख फल से लदी जाएगी वो झुक कर जमीन के साथ लग जाएगी।
जो सवार मंजिल मकसूद पर पहुंचता है घोड़े को छोड़कर पाप प्यादा हो जाता है। समझे? तो निम्रता पहली चीज, मीठत नीवीना का जबान मीठी दूसरी चीज, तीसरी हर एक के अंतर साधु की आंख तो खुल चुकी है ना कि सबके अंतर परमात्मा वो देख रहा। अभी शिष्य की आंख नहीं खुली, अगर वो मत्था ना भी टेके तो कोई डर नहीं, पर जिसकी आंख खुली है उसको पहले नमस्कार करना चाहिए। कहते ऐसी गति जिसकी है वो साधु। ऐसी परिस्थिति आप देखें जो महात्मा वो अकड़ कर सोचते हैं कि लोग मत्था टेके सिर भी नीचे नहीं करते, ये निशानी महात्मा की नहीं। उसमें दीनता है, गरीबी है, मिठास है, निम्रता है, सबसे प्यार, और शिष्य को उदाहरण कहते ये निशानी है साधु। ये है दोहे तुलसी साहब के जो आपके सामने रखेंगे। किसी महात्मा की बानी लो, एक से एक बढ़कर। किसी दिन मुसलमान फकीरों की बानी ले लेंगे, किसी अंजील की, पीछे रामायण ली थी, कभी गीता ले, हर एक में इस चीज के राज दिए। सिर्फ जरूरत है हमारे पास ग्रंथों पोथियों की कमी नहीं, धर्म पुस्तकों की कमी नहीं, ज्ञान की कमी नहीं। सब महात्मा जो आज दिन तक आए सबके बेशकीमत कलाम हमारे पास मौजूद। अगर जरूरत है तो सिर्फ ये उनको खोलकर देखने की जरूरत है। एक समाज वाला भाई दूसरी समाज की किताबें नहीं पढ़ना पाप समझता। अरे भाई बात अब इस सत्संग भवन में जो आए हैं उन्होंने किसी समाज का भाई है वो सब देख रहे हैं यहाँ क्या, जो जाकर बयान करे इसी का बयान करे। कोई अरबी में कर दे, कोई फारसी में कर दे, कोई अंग्रेजी में कर दे, कोई हिंदी में कर दे, चीज तो वही बयान किया। हाँ बयान में थोड़ा तरीका ज्यादा या कम अलग है, चीज तो वही करेंगे। सब महात्मा है जिन्होंने अपने आप को जाना, प्रभु को पहचाना, वो एक ही बात बयान करते रहे। क्या क्या तजुर्बे वो भी तकरीबन सब महात्माओं के एक जैसे पैरेलल है। तो उनके कलामों को पढ़ो, पढ़कर देखो उसमें क्या दिया है, जिसको दिया उसको हासिल। ये हमारे बाप दादा के खजाने हैं। अगर हम एक दूसरे समाजों के भाइयों की किताबें खुद मुताला करेंगे तो हमारे दिल से ये तंगदिली और तरस दूर हो जाएगा। जब मेरे दिल में शौक पैदा हुआ मुसलमान फकीरों की कलाम पढ़ने का, तो मैंने मुंशी फाजली की तैयारी की। याद हो कमेंट्री जितनी होती है ना, तफसीरें, वो लिखने वाला अपना ख्याल देता, असल ख्याल जो जिसके कलाम है वो नहीं देता, क्योंकि जितना समझा उसे देना। तो इस बात के लिए कि वो क्या कहते हैं फारसी पढ़नी पड़ी। तो इसे हर एक चीज को जानने के लिए उसको ओरिजिनल किताब का मुताला करो। आप देखेंगे कहीं भी खत वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा सो जो न विचार। ग्रंथ पोथिए भाई उन महात्माओं के कलाम है जिन्होंने हकीकत को जैसे जैसे तजुर्बा किया उसका बयान दिया। उसको खोल कर देखने की जरूरत है। ये एक बैंक्वेट हॉल स्पिरिचुअलिटी है, रूहानियत का एक ज़ियाफत खाना है जहां पर सब महात्माओं की बानियां आपके सामने रखी जाती, सबके एक जैसे ख्याल, कहीं द्वैत नहीं। अपरा विद्या में तो थोड़े इख्तिलाफ शायद मिलते होंगे और वो भी उनकी गर्ज सबकी एक है, मगर परा विद्या या आत्म विद्या एक सी रही है और रहेगी। वो न बदली न बदल सकती है, कुदरत के कानून कभी बदले नहीं। तो मनुष्य जीवन भागों से मिला है, इसको पाकर हमें क्या करना चाहिए? आखिर एक दिन सुर्त ने पिंड को छोड़ना है, इस पिंड से ऊपर आना सीखो। छोड़ना आज ही छोड़ना सीख जाओ। किन की सोबत में इस बात की शौक दिलाने के लिए ग्रंथों पोथियों का मुताला करो, प्यार से करो, खोज से करो, और किसी ऐसे महात्मा के चरणों में बैठो जिसके रूप पिंड को छोड़कर आसमानों की सफर, उसका नाम कुछ रखो, उसके साथ दिल से दिली ताल्लुक पैदा करो, दिल से राबता और रिसेप्टिव बनो, काम बन जाए। बाकी एथिकल लाइफ
सदाचारी जीवन बनाओ, लब लालच से हटो, काम क्रोध से बचो, ये सारा सिलसिला बयान किया। जबानी जवाखत का सवाल नहीं, उस हकीकत को जिसको महात्माओं ने बयान किया है उसको तजुर्बा करो ताकि तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। यह उपदेश संतों का जो हमेशा से एक सा रहा है और रहेगा। यहां कौमों मजबूत समाजों का सवाल नहीं, आत्मदेधारियों का सवाल है। सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे नए मिलाए जियो, जो सबको मिलाकर बैठता है उसका नाम सदगुरु। वो सबको आत्मदेधारी की नजर से देखता, इसलिए सब उसके बच्चे, दे आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट, वो नूर के बच्चे होते हैं। निशानी चित्कार अनहद की धुनी जाग, चित्कार अनहद बाजा। तो सारे महात्मा नाम ही से कल्याण लिखते रहे। एक नाम जो चार उधारे, चारों युग में एक ही नाम से जीवों की कल्याण होती है। नाम तुम्हारे घट घट में है। नाम दे अमृत प्रभु का नाम दही में इसका भी है दृष्ट और अगोचर। इस काया नगरी अंदर मंगल चढ़े योगी ता नाम फले पाए। जब नीचे चक्रों से ऊपर आओगे तब नाम मिलेगा। ऊपर आने के कई रास्ते, मुश्किल भी है, आसान भी है। प्राण योग, प्राणों का जो संयम है वो मुश्किल है, हर कोई नहीं कर सकता। तो संतों ने फी जमाना प्राणों के संयम को छोड़ दिया, सिर्फ सुत को एकत्र करके नाम के साथ जोड़ देते। बच्चे को बैठा, वो भी उसके अंदर भी ज्योति आ सकती है, बूढ़े के अंदर भी आ सकती है। ये सहज मार्ग, नेचुरल मार्ग है, कुदरती मार्ग, शुद्ध योग है। शुद्ध का मार्ग लखवा में गुरु अर्जुन साहब ने एक जगह प्रार्थना किया है, संतन की शरणाई पड़ा जियो प्राण सब आगे करे। हम संतों की शरण में गए, जी और प्राण दोनों उसके हवाले अर्पण कर दिए। सेवा सुत न जाना का ही दया करो किरमायना, कि हे सदगुरु, हे संतो, हमको सुत की सेवा करनी चाहिए। सुत की सेवा, हम इंद्रियों के घाट के कीड़े हैं, गलाजत में भरे पड़े, दया करो हम पर। तो ये उपदेश सब महात्माओं का जी। आगे बड़े बढ़ाई पाए कर रोम रोम अहंकार, सतगुर के परिचय बिना चारों वर्ण चुमार। इंसान अपनी बढ़ाई, मान बढ़ाई में कि हम बड़े हैं, हम बड़े में, इसी में डूब जाते। क्या कहते हैं, फरमाते हैं, सतगुर के परिचय बिना चारों वर्ण चुमार। चार ही वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण ही चमार हैं। जब तक इसको सदगुरु न मिले और अंतर का परिचय न मिले, फिर से ऊपर आकर अंतर का रास्ता न खुले। चमार कौन है? जिसकी वृत्ति चमड़े में है वही चमार है। जो पिंड का रूप बना वो चमार नहीं था और क्या। आपको पता है, जब राजा जनक को ज्ञान पाने की ख्वाहिश हुई तो एक दरबार कायम किया, सारे हिंदुस्तान भर के ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे किए और कहा कि जो महात्मा मुझे इतनी देर में ज्ञान दे, जितनी देर में घोड़े पर सवार होते एक रकाब में पांव रखकर दूसरी रकाब में रखे। वो यहाँ बैठे, सब हैरान थे, क्या करें, हार गए। एक अष्टवक्र वहां बैठे जिसमें 8 वक्र चक्र थे, खूब पड़ते थे। उसको देखकर सब हंस पड़े। एक तो शक्ल देखकर, दूसरे के बच्चों का खेल है, इतनी देर में ज्ञान का प्रतीत कराए। तो कहने लगे, राजन तुमको ज्ञान चाहिए कि हाँ महाराज, फिर चमारों की सेवा क्यों इकट्ठी कर रखी, जिनकी नजर मेरे चमड़े पर है। तो चारों वर्ण किसी में भी हो, जब तक तुम इस चमड़े में घिरे पड़े हो तुम चमार हो भाई। संत महात्मा बड़े लाभदायक कलाम कह देते, जो पिंड से ऊपर आया वो सच्चे मन में असलियत के नजदीक आया। कौ कबीर राम के, ये तो राम की अंश है, तू तो थी सतनाम की गोती। ये सतनाम की गोत वाले थी और कहां फंस गए। काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान, तुलसी पंडित मूर्खो दोनों एक समान। कहते जब तक इंसान के अंदर काम और क्रोध की खाने खुली है, काम, रूह का गिरना,
जहां काम ते नाम न, जहां नाम ने काम दो एक जा ना पते रव रजनी था। जहां नाम है वहां काम नहीं, जहां काम है वहां नाम नहीं। नाम अदृष्ट गोचर ऊपर जाए और काम का रुख नीचे की तरफ है। फिर बताओ दोनों कैसे मिलेंगे? जैसे धूप और अंधेरे का आपस में तलक नहीं, जहां धूप है वहां अंधेरा नहीं, जहां अंधेरा वहां धूप नहीं। वैसे काम और नाम का सिलसिला। कहते जिस इंसान के काम के साथ कई चीजें आगे चल जाती, कई किस्म का काम है, मन में चिंतन करना, जबान से बातें करना, प्राइवेट बैठना, ये करना, वो हाल कलोल वगैरह, ये सब काम में शामिल। और क्रोध में रूह फैलती है, काम में गिरती है। ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, धड़ेबंदी, सार कह दो मैं तू। अरे जिस इंसान के अंदर ये दो खाने खुली पड़ी है, कहते है वो आलम है या अनपढ़ है, दोनों एक समान। बल्कि माफ करना, मैं तो याद करूंगा कि आलिम लोग जिनके अंदर ये एक खाने खुली पड़ी है वो ज्यादा खतरनाक है बनिस्बत दूसरों के लिए। आपको पता है लड़ाइयां कैसे शुरू होते हैं? एक ने लेक्चर दे गया, आपको ना लगे आगे लड़ पड़े बेचारे। ऊपर से कहते हम सबके दास हैं, ये वो बीचों की किसी तरह की गर्दन कट जाए। ये हालत तो नहीं। गुरबानी ने यहां तक कहा है, काम क्रोध पर से जे ना हंते मूर्ख भगवाना। जिनके अंदर काम क्रोध के वेग नहीं चले, कहते वो भगवान की मूर्ख। उनके पास बैठे विषय बात से दूर होते। तो कबीर साहब कहते हैं, पढ़ा हो या अनपढ़, अगर काम क्रोध की खाने अंतर से खुली पड़ी है उनके, कहते एक मूर्ख और पंडित एक समान खाए कोई। मन राखत बैराग में, घर में राखत रांड, तुलसी किड़वा नीम का, चाखत चावत खांड। तो बैरागी बना, त्यागी बना, दिल में विषय बकारों की खान, ला तलक ऐसे तलक नाजायज रखे हुए। कह रहे जैसे एक करेला हो और नीम चरा हो, उसे कभी मिठास आएगी? दिली त्याग चाहिए। जब तक कबीर साहब ने कहा, एक कनक और कामनी दुर्गम घाटी, दो दुर्गम घाटियां से पार जाने वाला कोई ऐसा ना मिला, कोई ऐसा महात्मा नहीं जो इसके पार गया हो। बड़े कामयाब है, कहने को बहुत, प्रचार को बहुत, प्रोपेगेंडा बड़ा, निरंतर में इसमें गिर रहे। ऐसे पुष्प जैसे करेले पर नीम चढ़ा हो, उससे कभी मिठास ले सकते, शांति को कैसे पाए? ये बनावट का सवाल है। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, उस प्रभु को कैसे दे? वो तो घट में बैठा देता है। लोग पति ने कछु न होवे, ना ही राम आना। लोगों के पति आने से कुछ नहीं बनेगा, वो प्रभु को बच्चा थोड़ा है भाई। अरब खरब लो लक्ष्मी, उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है, तो आवे के काज। अब सदाचार का उपदेश देकर, एथिकल लाइफ, सदाचार के जीवन का उपदेश देकर अब एक कदम और आगे चलते हैं। क्या कि दूसरी हवस, एक तो काम क्रोध में दुनिया गिर रही है और फैल रही है, दूसरे लोभ लब लालच में दुनिया मर रही है। लव भौंके जस कुत्ता, लोभ का कुत्ता घट घट में भौंक रहा। गुरबानी के लोग की खातिर सब जो मर्जी किसी से कराओ, पाका पाक सब खाओ। कहते मान लो आपने सारी जितनी दुनिया सबके तुम मालिक माने, जहां से सूरज चढ़ता और जहां जाकर उतरता है, ये सारी दुनिया ही तुम्हारी जायदाद बन जाए, और अरबों खरबों सारी दुनिया की लक्ष्मी इकट्ठी करके ढेर लगा के उसके तुम मालिक बन जाओ। तो कहते हैं आखिर जो निज मरना है तो कौन आवे? अरे भाई आखिर मरना है, बता ये तेरे किस काम आए? यही की यही धरी रह जाएगी। हाँ, पापों की गठरी सिर पर रहेगी। जो पाप किए मोया, कहते हैं पापा बाजो होए न कट्ठी से, मोया साथ में जाके मरे तुम्हारे साथ नहीं जाए। अरे भाई तू किस लिए इतना उपद्रव कर रहा है? क्यों लोगों की गले काटता, क्यों खून बहाता? राहदारी और अंतर्मुख, जरूरी नहीं किसी गर्दन काटने से इंसान मरता, उसके खून को निचोड़ना ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है।
ये रत लगे कपड़ा जामा हो पलीत, जिस कपड़े को खून लग जाए कहते ये पलीत हो गया। जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल की, जो खून लोगों के खून में जोड़ कर पी रहे हैं उनके हृदय कैसे कृष्ण हो। नानक नाम खुदाए का दिल अच्छे मुखले हो। ऐ नानक, प्रभु का नाम लेना है तो दिल को साफ करके लो। और देवाजे दुनिया के झूठे हम, दुनिया के लोग झूठे हम लोग में लगे। जिस हृदय में उसको बैठाना वो हृदय तो गलाजे से भरा पड़ा है। अरे भाई मालिक कहाँ है क्या, कुत्ता बैठा वो भी तुमसे जमीन साफ करके बैठना। मामूली से अवसर ने आना हो उसके लिए हम कितनी सफाइयां करते हैं। अरे भाई हम चाहते हैं वो शानशाह का शहंशाह हमारे घट में प्रगट हो, कभी मैले हृदय में आएगा, आ नहीं सकते। हर एक चीज को थोड़ा सा टच कर रहे हैं जो हमारे जीवन के उभारने के लिए जरूरी है। आगे पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। अब कहते हैं अगर रुपया इकट्ठा हो जाए, चलो अच्छे भाव से इकट्ठा हो जाए तो चले। अगर आप बेड़ी में जा रहे हो उसमें पानी भर जाए तो अक्लमंद किसको कहोगे? जो दोनों हाथ में पानी बाहर फेंकेगा, नहीं तो डूब मरेगा। क्या ऐसी अगर जरूर से ज्यादा रुपया तुम्हारे पास इकट्ठा हो गया तो उसको दोनों हाथ बाहर फेंको, बांध कर खाओ, नहीं तो डूब मरोगे। देखिए बड़ी मोटी बात, सोने और चांदी को हाथ में मारो तो हाथ काले हो जाते हैं। जिस हृदय में हर वक्त सोना चांदी बस नहीं है वो कुछ सफेद हो जाएगा। जैसे वो सख्त है वैसे कठोर हृदय बन जाएगा। गरीब आदमी तो गरीबों की मदद कर देगा, अमीर आदमी को एक पैसा निकालना चमड़ी जाए मत दमड़ी न जाए। नेक रस्ते में किसी भागों वाले का जिसका हृदय विशाल है उसी का खर्च होता है, नहीं तो अमीर खाली के खाली बैठे। कहते अगर जरूर से ज्यादा पैसा हो तो उनको बांध कर खाओ और मालिक देगा। पानी आएगा, साफ रहेगा, खड़ा होगा, बदबू देगा। ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली पत्थर की तरह तुम सख्त हो जाओगे जैसे सोने चांदी होगा। 4 18 9 पढ़े खट पढ़ खोया मूल, सुरत शब्द चीन्हे बिना ज्यो पंछी चंडूल। अब ये कुछ कहकर अब आलमों की तरफ आते हैं। हर एक को अपनी अपनी उपदेश देते हैं। कहते हैं मान लो तुम बड़े आलम बन गए, बड़े फाजिल बन गए, हुआ क्या? मान लो कि 4 वेद, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 6 शास्त्र, ये हिंदू मत के शास्त्र है, सब के तुम मालिक बन गए। मैं आज करूंगा कि और सब समाजों के भी धर्म पुस्तकें पढ़ लो, आपस बन जाओ। कहते सुरत शब्द चीने बिना ज्यों पंछी चिल्लो। जब तक तुम्हारी सुरत में पेन से ऊपर आकर शब्द या नाम को चीना नहीं लगी नहीं, तुम्हारी इतना कुछ आलम फाजल होते हुए भी तुम्हारी कीमत उस चिड़िया के मुताबिक जिसको चंडूल कहते हैं, उसका क्या कायदा है? जो सुने उसकी नकल कर देती है, मनुष्य से उसको फायदा कोई नहीं। उसका दिमाग तो मर्चेंडाइज से भरा पड़ा, अंतर एक कतरा उसको बस नहीं रहा, ठंड कहां से? तो आलिम होना खाली काफी नहीं, आलम इल्म के साथ अमल भी होता, आलम बाअमल हो। अगर आलम बाअमल नहीं तो शेख सादी साहब कहते हैं जो उसके एक गधे के मुताबिक हैसियत है जिस पर कोई बड़ी किताबें लदी पड़ी है, बड़ो किताबें चली। इसका ये मतलब नहीं कि आप ग्रंथ पोथी ना पढ़ो, पढ़ो, विचारो, उसमें क्या दिया है उसको हासिल करो। जैसे उन महात्माओं ने उस चीज को पाया है तुम भी पाओ। पढ़ने से शौक बढ़ता कि जैसे उन्होंने उस गति को हमें भी मिले। बात तो पढ़ना पहला कदम है, मगर खाली पढ़ना ही काफी नहीं। पढ़िए जेते बस बस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। नानक लेखा है घर हो बचे, सारी उम्र पढ़ते रहो। जो हकीकत की बात है अगर उसको हासिल नहीं किया फजूल जन करेंगे। और वो एक बात क्या है
नानक कागज लख बना, लिख लीजिए भाव। लाखों मन कागज लिख लिख कर पढ़ डालो। माफ करना, ग्रंथ पोथी कितनी होगी, कितने मन होगी? 10, 20, 50, 100 मन से, 1000 मन से, कहते लाखों मन भाव के साथ पढ़ लो। भी तेरी कीमत ना पड़े हाँ के वडा खाना। कर कृपा कृपा आपे बख्श ले।